एक रूपवती युवती उद्यान में टहलते हुए अचानक आए हृदयाघात से मर गई। 22 साल की रूपवती युवती अचानक चले गई। शरीर में एक खरोंच भी नहीं। उस पर एक नर्तकी की दृष्टि पड़ी और उसने सोचा, काश ये मुझे मिल जाती तो इसे नर्तकी बना करके मैं दौलत और शोहरत दोनों पाती। वहीं एक युवक की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने सोचा, काश ये जिंदा होती, मैं इससे शादी करता और पूरे जीवन इसके साथ रंगरेलियां मनाता। वहीं एक नाटककार की दृष्टि उस पर पड़ी। उसके मुख से निकला, ओह इतना सुंदर रूप, काश ये मेरे पास होती तो मैं इसे बहुत अच्छी अभिनेत्री बनाता, अपने नाटकों में इसका अभिनय कराता। और तभी एक संत का उधर से गुजरना हुआ। संत की दृष्टि उस पर पड़ी। उनके मुख से निकला, हाय इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन, इतनी सुंदर काया, पर यह व्यर्थ में चले गई। काश ये संयम की साधना की होती तो अपना बेड़ा पार कर ली होती। घटना एक है, पर घटना के प्रति सभी की दृष्टि अलग अलग है। नर्तकी की अर्थ दृष्टि थी, प्रेमी की भोग दृष्टि थी और नाटककार की गुण दृष्टि, पर संत की आत्मदृष्टि थी, परमार्थ दृष्टि थी। संसार में जीने वाले मनुष्यों की भी अलग अलग दृष्टि है। जिस मनुष्य की जैसी दृष्टि होती है, हम कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हर मनुष्य के जीने का अपना अपना तरीका, जैसी दृष्टि वैसी मान्यता बनती है, वैसी अवधारणा बनती है और उसी मान्यता और अवधारणा के अनुरूप मनुष्य अपना संपूर्ण जीवन बिताता है। सवाल है दृष्टि का। 16 कारण भावना में सबसे पहली भावना है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि का मतलब क्या? दर्शन यानी दृष्टि की विशुद्धि। इसे अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो दर्शन विशुद्धि का मतलब निर्मल दृष्टि की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? निर्मल दृष्टि। और निर्मल दृष्टि को प्रकट करने की भावना का नाम है दर्शन विशुद्धि। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। दृष्टि, बहिर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि और फिर निर्मल दृष्टि। दृष्टि तो तुम्हारे पास है कि नहीं? है ना? कौन सी दृष्टि है? महाराज 2-2 आंखें, इससे देखते हैं। मैं इस दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं। आंखों की दृष्टि को ठीक करना कठिन नहीं है। छोटी सी सर्जरी से हमारी आंखें ठीक हो सकती है। लेकिन इस दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं। वो दृष्टि जिसे हम अपनी मन की आंखों से देखते हैं, वो जो हमारी मान्यता है, वो जो हमारी अवधारणा है, वो जिससे हमारी सोच और प्रवृत्ति नियंत्रित होती है। दृष्टि है। कैसी दृष्टि है? नर्तकी जैसी, प्रेमी जैसी, नाटककार की जैसी या संत की जैसी? दृष्टि सबके पास है, पर हर व्यक्ति को अपनी दृष्टि की समीक्षा करने की जरूरत है। मेरी दृष्टि क्या है? कैसे परखें?
आंखों से मुझे क्या दिखता है ये तो मुझे पता लग जाता है, पर मैं आंखों से देखता हूं तो किस दृष्टि से देखता हूं ये पता लगता है। चीजें मेरे साथ जुड़ती है, घटनाएं घटती है, पर मैं उसे किस दृष्टि से देखता हूं। अलग अलग दृष्टि है। कैसी दृष्टि? जब मैं पढ़ता था तो हमारे एक शिक्षक थे, उनके पास ट्यूशन जाता था। उन्होंने अपने घर के बाहर 3 शीशम के पेड़ लगाए और हम लोगों की दृष्टि को पहचानने की दृष्टि से, परखने की दृष्टि से उनने सवाल किया, ये बताओ ये 3 अलग अलग पेड़ हैं, 20 साल बाद ये पेड़ बड़े होंगे तो क्या होगा? मेरे साथियों ने उत्तर दिया, किसी ने कहा 20 साल में ये एक एक पेड़ कम से कम 2-2 लाख के हो जाएंगे, कितना बड़ा पेड़ होगा। किसी ने कहा इससे आपके घर में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, ये भी बोला। किसी ने कहा पैसे आ जाएंगे, ये भी बोला। कि एक ने बोला आपके घर की पहचान 3 पेड़ से होगी। मैं चुपचाप बैठा था। अक्सर हमारा होता यही था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, सवाल पूछने में हाथ सबसे पहले मेरा उठता था और उत्तर सबसे आखिरी में मुझे देना होता था। ये तिक के पा रही, सबसे पहले हाथ उठता था और उत्तर सबसे आखिरी में। बाद में मुझसे पूछा, बोलो तुम क्या कहते हो? मैंने कहा सर 20 वर्ष बाद ये पेड़ हरे भरे हो जाएंगे और इसके कारण आसपास का पर्यावरण सुधर जाएगा। आसपास का पर्यावरण सुधर जाएगा। मुझ पर बड़े प्रसन्न हुए, हर एक प्रकार का आशीर्वाद मुझे दिया। बोला तुम बहुत बड़े सोच वाले हो, बहुत बड़े बनोगे। मुझे नहीं मालूम था क्या बनोगे। दृष्टि, चीजों को किस एंगल से आप देखते हैं, भौतिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से। ज्यादातर लोगों की सोच भौतिक होती है, इसलिए वो भौतिक दृष्टि से ही चीजों को देखते हैं, या फिर व्यावसायिक दृष्टि से देखते हैं। उनकी सोच बड़ी कैलकुलेटिव होती है, हर चीज में जोड़ घटाव लगाते हैं, सारी जिंदगी हिसाब किताब के साथ जीना चाहते हैं, जीते भी हैं। हालांकि ज़िंदगी हिसाब किताब से जीने की चीज़ नहीं है। जो हिसाब किताब लगाते वो हिसाब किताब में ही उलझ के रह जाते हैं, ज़िंदगी का रस नहीं ले पाते। बहुत सारे लोग हैं जो केवल अपने व्यवहारिक जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के हिसाब से सोचते हैं। विरले लोग होते हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न होते हैं और अपने उस आध्यात्मिक दृष्टि के बल पर जीवन की दिशा और दशा को बदल डालते हैं।